आज का बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज 1 है, आप पढ़ सकते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री था। भोला प्रसाद शास्त्री था। जो राज्यपाल उस समय के कौन था? राज्यपाल उस समय के था नित्यानंद राय था। और भारत पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? भारत पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कौन सा राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ था। चलिए, और सबसे पहले लागू हुआ था कितना ईस्वी में लागू हुआ था? ये हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था। चलिए, और बिहार का राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा था? चलिए, एक क्वेश्चन और है, बिहार का राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा था? 8 बार लगा था। और अंतिम बार कब लगा था? अंतिम बार लगा था 2005 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। इसे प्रादेशिक शहर सिडनी बुराई कहते हैं। और पंजाब और हिमालय को सिंध और सतलज नदी जोड़ता है। पंजाब और हिमालय को सिंध और सतलज जोड़ता है। और कुमाऊं हिमालय को सतलज और काली जोड़ती है। और नेपाल और हिमालय को काली और तीस्ता जोड़ती है। और असम हिमालय को तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जोड़ती है। चलिए, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी के गिफ्ट टू मोनोलिथ किसने लिखी? 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोलिथ किसने लिखा? वो लिखा था एक एकतावादी का उपहार लिखा था, राजा राम मोहन राय ने लिखा था। और गिफ्ट टू द मोनोलिथ को एक सवादी का उपहार था। इससे क्या था? एक सवादी का उपहार था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में महात्मा गांधी को हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया गया था? इसका गुजराती भाषा में किया गया था। कर लीजिएगा, गुजराती भाषा में पढ़ लीजिएगा। गुजराती भाषा में हिंद स्वराज को किया गया था। और अगला है, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पढ़ लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दूधधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? दूधधारा और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? इस नदी पर है दूधधारा और कपिलधारा जलप्रपात। यह है नर्मदा नदी पर है। दूध देने वाला इससे, और कपिलधारा नाम से याद कर लेना कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 7 नंबर ने बोल रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन सा नियंत्रण करता है? तो आप लोग की याद होगा क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन सा नियंत्रण करता है? जो आप पढ़ रहे हैं उसी आँख को आइरिस करता है, उसी आँख में आइरिस करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अनुच्छेद कर सकता है। अनुच्छेद 85 से कर सकता है।
अनुच्छेद 85 से कर सकता है। अनुच्छेद 85 से कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करता है? अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। वो तो याद होगा आप लोग के क्वेश्चन। अगला इसरो की गठन कब हुआ था? इसरो की गठन हुआ था, कहाँ हुआ था? इसरो की गठन हुआ था, चलिए बताइए, इसरो की गठन कहाँ हुआ था? इसरो की गठन हुआ था बेंगलोर में हुआ था। चलिए बेंगलोर में हुआ था। और चलिए बताइए, इसरो की गठन बेंगलोर में हुआ था और इसको कितना ईस्वी में हुआ था? कितना ईस्वी में हुआ था? इसको हुआ था, स्थापना हुआ था, इसको गठन हुआ था कब? गठन हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में गठन हुआ था। चलिए इसको इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर है। इसरो को स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष था कौन? ये भी बता दीजिए भाई। जब 2 क्वेश्चन बता दिए तो ये भी बता दीजिए, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष है डॉक्टर भी नारायण था। डॉक्टर भी नारायण था। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? घुड़सवारी 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 मैदान को कहते हैं एरिना। चलिए घुड़सवारी मैदान को क्या कहते हैं? एरिना कहते हैं। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस हो गया कब? विश्व शिक्षक दिवस हो गया 5 अक्टूबर। अब यही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो गया। विश्व शिक्षक दिवस हो गया 5 अक्टूबर। अब यही इसी को हो कह देगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता था? तो ये हो जाएगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? लोकसभा को 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए टोटल कितना सदस्यों को मनोनीत करता है? टोटल हो गया 14। 2 को करता है लोकसभा, 12 को करता है राज्यसभा, टोटल हो गया 14 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मगरमच्छ एवं प्रजनन प्रबंधन कहाँ स्थित है? चलिए केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन अनुसार कहाँ स्थित है? ये तो आप लोग को पता होगा, हैदराबाद। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? ये भी आप लोग को पता होगा। हमको बताने का इस कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन नहीं याद होगा उसको समझिए, किसी क्वेश्चन भी नहीं याद होगा। ये तो प्रकाश, किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश प्रकीर्णन न्यूनतम होता है लाल में और हरा में ज़्यादा होता है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या था? स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या था? स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या था? इसका तो मुद्रा होगा फ्रैंक। एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में मुद्रा या राजधानी जरूर पूछता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या था? स्विट्जरलैंड की मुद्रा हो गया फ्लैग। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या होगा? फ्रैंक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्रों को मिलकर आंशिक का विस्तार क्या है? भारत में जलीय स्थलीय क्षेत्रों को मिलकर अक्षांशीय का विस्तार क्या है? इसका विस्तार हो गया 6.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के रेखा को कहते हैं। भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा को मिलकर 64.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक होती है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर के अनुसार कितने राज्य आते हैं? 8 वो राज्य आते हैं। 8 राज्य आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है?
खवात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच स्थित है? खवात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच स्थित है? दमन और दीव के बीच स्थित है। दमन और दीव के बीच स्थित है। दमन और दीव के बीच स्थित है। भारतीय मानव समय को समुद्री तट के लगे राज्यों की संख्या कितना होता है? 5 गो होता है। 5 गो होता है। इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसका मोटो 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 हो गया। मोसो MOC एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, उ से हो गया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत मानव समय के कितने राज्य से होकर गुजरता है? कितने राज्य से होकर गुजरता है? भारतीय मानव समय कितने राज्य से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से होकर भारतीय मानव समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 चैनल को किसके बीच है? 8 चैनल किसके बीच है? 8 चैनल बीच है ग्रेट निकोबार और सुमित्रा के बीच है। ग्रेट निकोबार और सुमित्रा के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से मिलता है? उस भारत का औसत समुद्री का मापन कहाँ से मिलता है? इसका क्वेश्चन क्या, हाँ कहाँ है? चेन्नई से मिलता है। चेन्नई से मिलता है। चेन्नई से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 0 देशांतर रेखा पर दिन का 112 बज रहा हो तो 100 पूर्वी देशांतर का समय कितना होगा? 100 पूर्वी देशांतर का समय होगा इसका 6.4 मिनट शाम होगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी को कितनी अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितनी अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? 179 में बांटा गया है। 179 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व मानचित्र को सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? मानचित्रों को सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? ये तो आप लोग को याद होगा। किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। टॉलमी में दर्शाया था। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? विश्व मानचित्र को भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? टॉलमी में दर्शाया था। भारत में कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होता है। इससे 8 राज्य होता है। 8 राज्य होता है। 8 राज्य कौन से होता है? गुजरात होता है, आंध्र प्रदेश होता है, झारखंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए पढ़िए भाई। अगला, कर्क रेखा 42 पूर्व देशांतर को किस राज्य में प्रतिबंधित करता है? छत्तीसगढ़ में करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश होता है? भारत में उपमहाद्वीप में कितने देश होता है? 5 गो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश होता है? 5 गो होता है। वो भी बता दें कौन कौन होता है सेम। चलिए पढ़ लीजिए जल्दी में। क्या होता है? भारत होता है, पाकिस्तान होता है, बांग्लादेश होता है, नेपाल होता है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? वो कौन हो गया? स्पर्श नहीं करता है वो हो गया 12 राज्य हो गया। 12 गो राज्य जो होता है जो स्पर्श नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ने क्या करा? अगला क्वेश्चन कर रहा तमिलनाडु से कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र का विकास के लिए किस वर्ष का सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया है? 2021 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2001 से 2011 के बीच की जनगणना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? चलिए ये भी है 2001 से 2011 के बीच में जनगणना हुआ, उसको कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 17.6% वृद्धि हुआ। 17.6% हुआ है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान को शुभारंभ कहाँ से किया गया था?
कहाँ से किया गया था? 25 नवंबर 2024 ईस्वी में नई दिल्ली से किया गया था। नई दिल्ली से इसका किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को हुआ था और पूर्ण रूप से इसको 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? पश्चिम बंगाल में 14.6 करता है, बिहार में करता है 40.8 करता है, ग्लोबल 8% करता है। देश में जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1969 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगला स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लाल मेहू के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला शासी प्रदेश कहाँ है? तो आप लोग को याद होगा कहाँ है? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में है सबसे कम है, सबसे अधिक कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षों वाला यूरोपीय कंपनी कहाँ होता था? 1498 ईस्वी में खोला गया था, पुर्तगाली ने खोला था। 1966 ईस्वी में इसको बंद कर दी गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क को माना जाता है। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? मद्रास में 1688 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब भारत का विकसित में भाग लिया था? जॉन चार्लर ने लिया था। 1688 ईस्वी में लिया था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश को जीत हुआ था। फ्रांसीसी का अपना मुख्यालय नगर कहाँ होता था? पांडिचेरी में स्थित है। अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना की अपनी व्यापार की कोठी खोली थी? 1632 ईस्वी में खोली थी। और किसने खोला था? शाहजहां ने खोला था। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कोठी खोला था। कर्नाटक का युद्ध किन किन की मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ था? चोल का युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में। मिस्र का जनित पुर्तगाली में हुआ था। चलिए पुर्तगाली में हो गया था। कम से कम 50 क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। राजा राम मोहन राय को पुनगामी किससे कहा जाता था? अल्बुकर्क को कहा जाता है।